कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज गीता का अध्याय 2 का 39वां श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानांजन तिरामंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुर्वे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदः मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूप सागर जातं सह गण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम अध्याय 2 के 39वां श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। एषः ते अभिहितः सांख्ये बुद्धिर्योगे द्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थं कर्म बंधनं प्रहास्यसि। इसका अर्थ है श्लोक का, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन मतलब सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। इसमें जो है हम देखते हैं कि अध्याय 2 में एक अध्याय से 10 अध्याय तक में वर्णन है। अर्जुन आत्मसमर्पण कर रहा है भगवान श्री कृष्ण के सामने। इसके बारे में 10 श्लोक है, 1 से 10 तक। उसके बाद 11 श्लोक से 30 श्लोक तक जो है उसमें भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बहुत उच्च कोटि के तरीके से समझा रहे हैं। सांख्य योग समझा रहे हैं बहुत उच्च कोटि के तरीके से, जिसको कि कम बुद्धि वाला आदमी समझ नहीं पाएगा। जिसके पास बहुत तीक्ष्ण बुद्धि है, बहुत हाई क्वालिटी का जिसके पास ज्ञान है, वही उस सांख्य योग को समझ सकता है। तो भगवान उसमें अर्जुन को यही बता रहे हैं 11 से 30 श्लोक तक। जो 1 से 30 श्लोक तक तो अर्जुन समर्पण कर दिया और अर्जुन बोल रहा है कि हम अब युद्ध नहीं करेंगे। तो भगवान उसको कह रहे हैं कि नहीं, तुमको युद्ध करना है। और युद्ध करने के पक्ष में जो तर्क सब समझाए हैं वो अध्याय 11 से 30 तक में वो समझाए हैं, जो सांख्य योग के आधार पर उसको समझाएं, जो बहुत उच्च कोटि का वर्णन है।
और 31 से आगे भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं 39वें श्लोक तक, जो इस तरह से समझा रहे हैं, जो अर्जुन अगर बहुत हाई स्टैंडर्ड के ज्ञान को समझ नहीं पा रहा है, तो बहुत लो स्टैंडर्ड का ज्ञान जो है उसके हिसाब से समझा रहे हैं अर्जुन, जो तुमको युद्ध करना है। इसी का इसमें वर्णन है। और इस श्लोक में सांख्य योग और दैहिक योग दो तरह का वर्णन है, और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि स्पष्ट रूप से निर्देश दे रहे हैं इसमें भगवान कृष्ण, जो अर्जुन को क्या करना है। तो सांख्य योग जो है वो है आत्मा और परमात्मा, आत्मा, जीव और परमात्मा के बारे में जो बात है वो सांख्य योग में आता है, जिसको हम ज्ञान योग भी कहते हैं। तो उस हिसाब से है, जो आत्मा का तो विनाश नहीं होता है, शरीर का विनाश होता है। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि तुमको युद्ध करना है, कि क्योंकि शरीर उस तरह भी मारा जाता है, और शरीर का नाश वैसे भी होगा, तुम युद्ध करोगे तब भी होगा, तो उसके चिंता नहीं करना है तुमको, आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। उस ढंग से समझा रहे हैं। लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण उससे नीचे ढंग से 31 से लेके 39 श्लोक में समझा रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम नहीं समझ रहे हो आत्मा और जीव और आत्मा और परमात्मा वाली बात सांख्य योग के हिसाब से, जिसको ज्ञान योग भी कहते हैं, उस तरह से अगर तुम नहीं समझ रहे हो, तो तुम निम्न कोटि से यही समझो जो कलयुग में लोग समझता है, जो हम कोई काम करते हैं तो उसके अगेंस्ट में हमको कुछ मिलता है। ये हो गया सकाम कर्म, जो भौतिकवादी बात है, जो आज हम दुनिया में देखते हैं। कोई भी आदमी कहता है कि जो हम ये काम करेंगे तो उसके बदला हमको क्या फायदा है, हमको क्या फायदा है जो हम ये काम करें। तो भगवान श्री कृष्ण उसमें यही समझा रहे हैं इन श्लोकों में, 31 से 39 श्लोक में, जो तुम यही समझो, जो तुम्हारा ड्यूटी है युद्ध करना, तुम क्षत्रिय हो और युद्ध करने का ड्यूटी तुमको है, तो तुम अगर सुबह से शाम तक युद्ध करो और अपने शत्रुओं को मारो, और उसके एवज में तुम अगर जीतते हो तो तुमको राज मिलेगा। अगर तुम्हारी मृत्यु होती है युद्ध में तो तुमको स्वर्ग लोक प्राप्त होगा। ये हुआ एकदम निम्न कोटि से समझाना, जो हम ये काम करते हैं उसके अलावा हमको क्या फायदा है। तो इसमें है। अब 39वें श्लोक में इस तरह से प्रभुपाद समझा रहे हैं, वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है, और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। इसे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, जो सांख्य योग में आत्मा का विश्लेषण है, इसी को सांख्य योग कहता है। वैश्लेषिक मतलब होता है वर्णन करना, जो आत्मा क्या है इसके बारे में समझा रहे हैं। और योग का मतलब होता है इंद्रियों का निग्रह, मतलब इंद्रिय का जो अवस्था है उसका क्या इससे संबंध है, इसी को योग कहा जाता है। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भूलकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राजभोग करने की अपेक्षा अपने संबंधित स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था। उसे जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं,
वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी रूप में रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान बदलते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद ही हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया। इसमें भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को, जो इसको एक ये भी कहा जाता है निरुक्ति कोश एक अध्याय है जिसमें भी यही चीज समझाया गया सांख्य योग को। जो अर्जुन, तुम जिसको मारोगे उसकी आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती है, उसका शरीर मरेगा और उसकी आत्मा पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगा। इसलिए तुमको युद्ध करना है। ये नहीं समझो कि तुम मार दिए उसको तो उसका आत्मा मर जाता है। वो आत्मा तुरंत जन्म ले लेगा, या इससे पहले भी कितना बार युद्ध हुआ है और आत्मा जिस शरीर में पहले था वो कितना बार मर चुका है, फिर आज वही आत्मा सामने में खड़ा है। अब फिर आज उसको मारोगे तो कल वही आत्मा फिर खड़ा रहेगा दूसरे शरीर के रूप में। लेकिन अर्जुन को ये पसंद नहीं है। अर्जुन जो है, इसमें एक शब्द है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन इंद्रियों के वशीभूत बंधा हुआ है। तो कुछ करते नहीं देबी सुने हमरा कुछ, इंद्रियों का निग्रह जो है, भगवान कृष्ण कहते हैं जो आत्मा और इंद्रिय, इन दोनों के बारे में जो भगवान श्री कृष्ण बताए हैं अर्जुन को, वही सांख्य योग में आता है। लेकिन निग्रह का मतलब होता है कि इंद्रिय के वशीभूत होकर हम नहीं काम करना, इंद्रिय के परे होकर हमको काम करना है। कहने का मतलब है जो हमारी इंद्रियों को, हमारे शरीर को, हमारे मन को जो अच्छा लगता है वो काम करना इंद्रिय निग्रह नहीं कहलाता है। तो लेकिन अर्जुन जो है वो काम चाहता है करना, जो हमको क्या पसंद है। वो चाहता है कि हमारे परिजन नहीं मारे जाएंगे तो हमको अच्छा लगेगा, और वो ये चाहता है कि हम क्यों उसको मार दें, तो और ये चाहता है कि हम उन लोग को क्यों जीतें, उन लोग को जीत के हमको क्या फायदा है, और हमको जीत के क्या फायदा, पहला बात। और हमारा सब सगा संबंधी दोनों जीवित रहे। दोनों का मतलब ये है जो अर्जुन अपने भौतिक इंद्रिय के लेवल से सोच रहा है, जो हमको इससे सुख प्राप्त हो रहा है। जो हम अपना सगा संबंधी पर दया कर दिए तो हमको अच्छा लगा, लोग हमको वाहवाह करेगा, तो क्योंकि दया कर दिया। और हमारा सगा संबंधी सुखी से रह रहा है और हम भी रह रहे हैं, वो भी सुखी से रह रहा है, तो हमको इसके लिए भी अच्छा मिले, समाज में हमारी वाहवाही होगी। ये हुआ इंद्रिय वशीभूत होना। अर्जुन इसके फेरा में पड़ा हुआ है। तो दोनों ही स्थिति में अर्जुन का यह सोच इंद्रिय तृप्ति ही कहलाएगा। और भगवान कह रहे हैं कि जो हमको, हर मनुष्य को जो काम करना है वो इंद्रिय तृप्ति के हिसाब से अगर काम करता है तो उसका जन्म मरण का फेरा हरदम होते रहेगा। इसमें ये समझा रहे हैं अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए तुम काम करते हो तो तुम्हारा जो काम है जन्म मरण के फेरा में हरदम तुम्हारा आत्मा पड़ा रहेगा। आज यहाँ मरेगा, कल जन्मेगा, परसों जन्मेगा। इसलिए तुमको इंद्रिय तृप्ति के हिसाब से काम नहीं करना है। भगवान के आदेश के अनुसार, भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान को खुश करने के लिए तुमको ये काम करना है। और भगवान की खुशी क्या है? जो धर्म की रक्षा कीजिए, धार्मिक काम कीजिए, भक्तों को बचाइए, समाज में न्याय व्यवस्था लाइए। और इस सब के लिए, न्याय व्यवस्था और धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन को युद्ध की आवश्यकता पड़ रही है, तो उसको युद्ध करना है। भगवान ये चाह रहे हैं। तो भगवान के लिए भगवान को खुश करने के लिए जो काम अर्जुन अगर करके अगर मर जाता है लड़ाई करते करते,
तब वो जन्म मृत्यु के बंधन से वो उसका आत्मा मुक्त हो जाएगा, वो फिर जन्म नहीं, रीबर्थ उसका नहीं होगा। और अगर वो जी नहीं मरता है तो पूरा पृथ्वी पर वैसे भी राज करेगा और धर्म की स्थापना होगी। इसमें आगे ये कह रहे हैं, जो इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत के वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों में तथा गीता में ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इन मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। यह माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्म मोह का अंतिम पास है और अनेकों जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। इसमें ये प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, जो सांख्य योग का मतलब है, जो आत्मा, परमात्मा और जीव ये है, और हर आत्मा जो जीव है उसका कर्तव्य है जो परमात्मा के संतुष्टि के लिए उसको काम करना है। और परमात्मा का संतुष्टि क्या है? जो परमात्मा को अगर जीव अपने इस शरीर से ऐसा कर्म करता है जिससे परमात्मा भगवान के तरफ जाने के लिए अग्रसर होता है, भगवान की सेवा की तरफ करने के लिए अगर उस जीव का आत्मा अग्रसर होता है उस जीव के शारीरिक कार्य से, तो यही जीव का अंतिम लक्ष्य है, जो भगवान के पास हम कैसे पहुंचे। तो इसमें है कि जो अगर आप भगवान के पास पहुंचने का कर्म नहीं करते हैं अपने शरीर से आपको ऐसा कर्म करना चाहिए जो आपकी आत्मा भगवत धाम जाए। अगर ऐसा कर्म आप नहीं करते हैं तो हरदम आपको जन्म मृत्यु का बंधन में आप फंसे रहिएगा। यही सांख्य योग कहलाता है। जो भगवान की संतुष्टि के लिए हम अगर काम करते हैं तो हमारी आत्मा भगवत धाम जाएगी और जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाएगा। इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये सांख्य योग जो है, जिसे कि ज्ञान योग भी कहा जाता है, ये सांख्य योग भगवान कपिल जो थे, देवहूति के पुत्र, कर्दम मुनि और देवहूति के जो पुत्र थे कपिल मुनि, ये सांख्य योग का ज्ञान कपिल मुनि द्वारा दिया गया है। और एक और कपिल हैं जो कि वो भी एक सांख्य योग के बारे में लिखे हैं, लेकिन उनका सांख्य योग सही नहीं है। वो उनका सांख्य योग नास्तिकता पर आधारित है। उनका सांख्य योग ये नहीं कहता है जो आत्मा है, परमात्मा है, शरीर है, वो नहीं मानता। वो मानता है कि जो शरीर है वही ठीक है और शरीर से जो हम कर रहे हैं वही है। आदमी मर गया और उसका कोई बर्थ नहीं होता है, फिर उसका जन्म, अगला जन्म नहीं होता है और वही बात खत्म हो जाती है। वो नास्तिक कपिल है। तो हमको ये देखना है कि नास्तिक कपिल जो है, और वो नास्तिक कपिल अंत में ये भी लिख दिया, जो गीता में जो सांख्य योग, यही सांख्य योग के भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, तो एकदम गलत लिखा है। तो हमको इस बात पर ध्यान देना है, जो सांख्य योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण जो सांख्य योग के बारे में बता रहे हैं, वो सांख्य योग भगवान कपिल जो भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार थे, उनके द्वारा लिखा गया है। और वो कपिल थे देवहूति के पुत्र और कर्दम मुनि उनके पिताजी थे। उनके द्वारा लिखा गया जो सांख्य योग है उसके बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। और उनके द्वारा जो लिखा गया सांख्य योग है उसमें यही कहा गया है, जो मनुष्य को अपना कर्म बंधन से कैसे छुटकारा मिले, और कर्म बंधन से छुटकारा मिलेगा तभी मनुष्य का जो आत्मा है जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर कैसे निकलेगा, ये सांख्य योग में बताया गया था। जो देवहूति के पुत्र जो कपिल हैं वो इस सांख्य योग को बताए हैं, जो मनुष्य
एक जीव को क्या करना चाहिए ताकि उसकी आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा उसको मिले और वो भगवत धाम जाए, इसके बारे में बताया गया। आगे है, अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। शिष्यस्ते अहं साधि मां त्वांग प्रपन्नम। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्यविधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त करता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम वश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उन्हें चिदानंदमय धाम पहुंच सकते हैं। तो इसमें इस पैराग्राफ में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, जो बात समझा रहे हैं उसको बुद्धि योग भी कहा जाता है। तो बुद्धि योग और सांख्य योग एक ही है। जैसे हम लोग जाने जो पिछले पैराग्राफ से, जो सांख्य योग का मतलब है भगवान की संतुष्टि के लिए जो जीव काम करता है और भगवान की प्रसन्नता के लिए जो जीव काम करता है। भगवान की प्रसन्नता यही हुआ, जो भगवान धर्म की रक्षा चाहते हैं तो उसके लिए ऐसा काम हो जो धर्म की रक्षा हो और तब भगवान खुश होंगे। तो भगवान के प्रसन्नता के लिए जो काम कोई जीव अपने इस शरीर से करता है, तो उसका तो शरीर का नाश हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी शरीर की, लेकिन उसकी जो आत्मा है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाएगा और वो भगवत धाम जाएगा। तो ये बुद्धि योग, इसी को अब भगवान बुद्धि योग के बारे के रूप में भी कह रहे हैं। इसका सिनोनिम्स कहिए या पर्यायवाची शब्द बुद्धि योग है। जो बुद्धि योग में जो भगवान जो बात समझा रहे हैं वो सांख्य योग के बारे में ही समझा रहे हैं। बुद्धि योग में भी यही कहा गया है, जो हर आत्मा को या जीव को उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना है, यही बुद्धि योग में भगवान समझाए। लेकिन भगवान कहते हैं जो बुद्धि योग का ज्ञान जो है सबको नहीं मिलता है। बुद्धि योग का ज्ञान उसी को मिलेगा जो हमेशा भगवान की भक्ति में, भगवान के सेवा में लगा रहता है। कोई भी जीव, दुनिया में बहुत से जीव हैं, लेकिन कोई भी जीव को बुद्धि योग या सांख्य योग जो है इसका ज्ञान नहीं मिल पाता है जब तक कि मेरी कृपा नहीं होती है। जब मेरी कृपा होगी तब ये कोई जीव बुद्धि योग को समझ सकता है और सांख्य योग को समझ सकता है। और मेरी कृपा तब होगी जब वो भगवान के भक्ति में लगा रहेगा। जो जीव भगवान के भक्ति में निरंतर लगा रहता है, भगवान के प्रसन्नता के लिए हर काम करता है, चाहे व्यक्ति को भौतिक रूप से वो अच्छा लगे या नहीं लगे, नहीं भी लग सकता है, तो लेकिन भगवान के प्रसन्नता के लिए वो काम कर रहा है। भले भौतिक रूप से उस आदमी को वो काम करने में अच्छा नहीं लगे, लेकिन भगवान पर चूंकि प्रसन्न होंगे, इसलिए वो अपने स्वार्थ को और अपने भौतिक सुख को दबाकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कष्ट करता है। जिस शरीर, जो जीव इस शरीर से, तो उसको ही बुद्धि योग का ज्ञान भगवान देते हैं। इसलिए हम लोग, हर जीव का ये कर्तव्य है मनुष्य योनि में, जो भगवान की सेवा हमेशा करते रहना चाहिए। भगवान की सेवा करने का मतलब है जो हमको हमेशा चैंटिंग करना है, भगवान की किताब पढ़ना है, भगवान के बारे में चर्चा करना है, कीर्तन श्रवण भजन ये सब करना है, और भगवान के खुशी के लिए हमको काम करते रहना है। तब भगवान आपको सांख्य योग या बुद्धि योग का ज्ञान देंगे, और तब वो ज्ञान के अनुसार आप काम कीजिएगा तो आपकी आत्मा जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से बड़ी हो जाएगी, छूट जाएगी। उसके बाद नीचे दिया गया है, इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है, और यहाँ पर उल्लेखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्वरवादी
सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लिखित सांख्य योग का अनीश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। न ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था और न कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य योग से कोई सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्विक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा को वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग हैं। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेद मानते हैं। तो इसमें भगवान कह रहे हैं, इसमें प्रपात जी समझा रहे हैं, जो ये सांख्य योग जो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, वो सांख्य योग नास्तिक कपिल जो है उसका सांख्य योग नहीं है, क्योंकि नास्तिक कपिल अनीश्वरवादी है। उसका कहना है कि ईश्वर कुछ नहीं होता है, भगवान कुछ नहीं होते हैं। वो नास्तिक कपिल का सोच है, जिसका कि वो लोग भी सांख्य योग नाम दिया था। उस सांख्य योग से कोई मतलब नहीं है। भगवान कृष्ण जो सांख्य योग बता रहे हैं अर्जुन को, वो सांख्य योग और कपिल भगवान जो देवहूति के पुत्र जो कपिल मुनि थे, वो जो सांख्य योग बताए थे अपनी माँ को, दोनों सांख्य योग सेम है। और दोनों सांख्य योग में यही कहा गया है कि भगवान की भक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है। हर मनुष्य को अपने जीवन में भगवान की भक्ति करना चाहिए, ताकि उसके आत्मा को आत्म संतुष्टि साक्षात्कार मिले और जीवन मृत्यु के चक्कर से वो बच जाएगा। तो भगवान, और अब भगवान कह रहे हैं सांख्य योग को समझाते हुए बुद्धि योग और कर्म योग के बारे में अब चर्चा होगी। तो बुद्धि योग जो है और कर्म योग भी है, वो भी जो आगे हम पढ़ेंगे जानेंगे, तो उसमें भी यही बात है, जो हमको अपना बुद्धि से वो काम करना चाहिए या अपने कर्म से वो काम करना चाहिए जिसमें कि भगवान की खुशी होगी। तभी हमारा का बुद्धि का योग भगवान से होगा। योग मतलब होता है जोड़ना। बुद्धि को हम भगवान से जोड़ पाएंगे, या अपना कर्म जो है, हम जो कर्म करते हैं उसको हम कर्म योग, कर्म को योग मैंने जोड़ना, कर्म को हम भगवान से जब जोड़ते हैं अपने सारे कर्म को, तो वो कर्म योग कहलाता है और बुद्धि योग कहलाता है। ये सब सांख्य योग के बारे में ही है। और इस सब में ये बताया गया है जो भगवान है, आत्मा है, जीव है, और जीव को ऐसा कर्म करना चाहिए जो आत्मा भगवान के पास जाए, यही कर्म करना है। यही सांख्य योग है। और यही सांख्य योग भगवान द्वारा जो बताया जा रहा है अर्जुन को, वो सांख्य योग और कपिल मुनि का सांख्य योग सेम है। बुद्धि योग में भी यही बात है और कर्म योग में भी यही बात है। अब आगे हम पढ़ते हैं। तो इसमें ये एक ठो लाइन कह रहे हैं, जो भगवान कह रहे हैं, जब भगवान इस धराधरती पर थे, अर्जुन को समझा रहे थे, तो उस समय भगवान जो है अनीश्वरवाद सांख्य योग पर कोई चर्चा नहीं किए थे। भगवान जो है अर्जुन को उस सांख्य योग के बारे में चर्चा नहीं किए जिसमें कि ईश्वर को नहीं माना जाता है। उसकी चर्चा भगवान कृष्ण नहीं किए थे। इसका मतलब वो सांख्य योग फॉल्स है, क्योंकि भगवान जब उसका चर्चा नहीं कर रहे हैं तो वो सांख्य योग फॉल्स है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सांख्य योग और भक्ति योग एक है। कोई अगर ये समझता है कि सांख्य योग अलग चीज है और भक्ति योग अलग चीज है, तो वो अल्प ज्ञानी कहलाएगा। क्योंकि सांख्य योग में भी भगवान कहते हैं जो आत्मा को ऐसा काम करना है, शरीर मानो जीव को ऐसा काम करना है, मनुष्य जीव को, जो उसकी आत्मा का जोड़, उसकी आत्मा भगवान के पास जाए, उनकी सेवा में जाए। तो भगवान के पास कैसे जाएगा वो आत्मा? तो अपने इस शरीर से भगवान की भक्ति करेगा तो भगवान प्रसन्न होंगे, तब भगवान उसको आशीर्वाद देंगे, तब उसका ऐसा ऐसा कर्म होगा और उसके इस शरीर का नाश होने के बाद उसकी आत्मा
भगवान के पास जाएगा। और भक्ति योग में भी तो यही चीज है, जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमको हर काम करना चाहिए, ताकि हमारा दोबारा जन्म नहीं हो, भगवान अपने धाम हमको ले जाए। तो भगवान को धाम ले जाने के लिए आत्मा, परमात्मा और जीव, ये तीन को समझ के, या भक्ति को सीधे आप समझिए, आत्मा, परमात्मा, जीव को आप नहीं जानते, उस चीज को समझना आपको बस में नहीं है, तो हम उस चीज को नहीं समझेंगे। तो हमको ये समझना है जो हम भक्ति से भगवान को खुश करें, तो दोनों बात बराबर है। हमको उतना बड़ा बड़ा बात आत्मा, परमात्मा और जीव ये सब अगर समझ में नहीं आता, तो हमको शॉर्टकट ये समझना है, जो भक्ति से हम भगवान को प्रसन्न करेंगे तो हमारे आत्मा का उद्धार हो जाएगा। और हमको वो सब समझने का नहीं है, क्योंकि आत्मा, परमात्मा, जीव को समझने के बाद भी निष्कर्ष यही निकलता है, जो आत्मा को भगवान के सेवा में ले जाने का क्या तरीका है, यही समझाया उसमें भी। और भक्ति योग में आत्मा परमात्मा वाली बात नहीं है, सीधे कहा जाता है जो आप अपने शरीर से ऐसा काम कीजिए, जो आत्मा भगवान को खुश करते रहिए, तो भगवान आपको अपने धाम बुला लेंगे, आपकी आत्मा को। तो दोनों बराबर है। निसंदेह अनिश्वरवाद सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है, फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवत गीता में अनिश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन है। इसमें ये प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अनिश्वरवादी सांख्य योग से यहाँ कोई मतलब नहीं है, लेकिन बहुत सा लोग समझाता है जो गीता में अनिश्वरवादी माने भगवान, अनिश्वर मतलब होता है जहाँ ईश्वर नहीं होता है, उसी के बारे में भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। माने भगवान कृष्ण को वो लोग भगवान नहीं मानता है, एक आदमी मानता है, जो कि कहता है कि जो तुम ऐसा करो वैसा करो और तुम मर जाओ, तुम्हारा फिर आत्मा कहाँ जाएगा, इसके बारे में नहीं समझाता है, क्योंकि वो भगवान को नहीं मानता है। अब आगे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। इसमें यही समझा रहे हैं प्रभुपाद जी, जो भक्ति करना जो है सर्वोत्तम है। चाहे सांख्य योग को समझ के आप भक्ति कीजिए या वैसे भी भक्ति कीजिए, तो आपका उद्धार हो जाएगा। और ये कह रहे हैं प्रभुपाद जी, जो आप अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो आपको बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बहुत कम ज्ञान आपके पास है, तब भी भगवान आपको पूर्ण तरह मुक्त कर देंगे, अपने पास ले आएंगे, अगर आप भक्ति करते हैं। कोई आदमी बहुत मूर्ख है, लिखना पढ़ना भी नहीं जानता है, लेकिन भगवान की भक्ति करते रहता है दिन रात, उनको खुश करने के लिए अपना 24 घंटा में जो दिनचर्या करता है वो काम करता है, तो भगवान ये नहीं देखते हैं कि उसको कितना ज्ञान है, वो संस्कृत खूब अच्छा जानता है कि नहीं, अंग्रेजी जानता है कि नहीं, गीता पढ़ा है कि नहीं, महाभारत पढ़ा है कि नहीं, भागवतम पढ़ा है कि नहीं, चेतन चरितामृत पढ़ा है कि नहीं, उससे भगवान को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब में यही लिखा है जो भगवान की सेवा कैसे किया गया, भगवान को कैसे खुश है। चाहे गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, उपनिषद हो, पुराण हो, वेद हो, या क्या कहते हैं कोई भी चीज है, तो उसमें सब में यही लिखा है जो भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, तब मनुष्य की आत्मा को मुक्ति प्राप्त होता है। तो वहां जो आदमी भक्ति करता है, तो उसको भक्ति जब अच्छा से करता है, तो भगवान ये नहीं देखते हैं जो कि गीता पढ़ा है कि नहीं, महाभागवतम पढ़ा है कि नहीं, महाभारत पढ़ा है कि नहीं, ये सब वो नहीं देखते हैं। कहते हैं कि कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन हमारी दिन रात भक्ति करता है, तो हम उसको वही फल देंगे जो ये सब पढ़ने के बाद जो भक्ति करता है, दोनों बराबर है। तो हम भक्ति कैसे करें, तो इसमें है, जो अगर आप गीता रामायण सब कुछ नहीं पढ़ते हैं और भागवतम कुछ नहीं पढ़ते हैं,
तो आपको 16 माला डेली करते हैं और 4 गो जो पाप है उससे आप अपने को बचाते हैं, और कोई भी काम करते हैं भगवान की खुशी के लिए, जैसे किसी से आप बात करते हैं तो अच्छे से बात कीजिए, उसके आत्मा को दुख नहीं पहुंचे तो भगवान उससे खुश होते हैं। आचार व्यवहार ऐसा कीजिए जो आपका समाज और आपका परिवार, आपका देश आपसे खुश रहे। किसी को कष्ट बिना मतलब का नहीं दीजिए। हाँ, कोई अगर आपको मारने के लिए आए बिना मतलब का, तब तो आपको युद्ध करना है, उसका प्रतिरोध करना है। लेकिन वैसे आपको अपने भावना से, अपने आंतरिक विचार से या बाह्य विचार से या अपनी वाणी से या अपने हाथ पैर के कर्म से किसी को दुख अगर आप नहीं पहुंचा रहे हैं, 16 माला चैंटिंग कर रहे हैं डेली और भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान का अर्चन कर रहे हैं, भगवान का पूजा कर रहे हैं, तो ऐसे अपना जीवन आप बिता रहे हैं, तो भगवान आपको वही फल देंगे जो ये सब पढ़ने, गीता रामायण सब पढ़ने के बाद जो भगवान की सेवा करता है, दोनों बराबर भगवान कर देते हैं। इसलिए मेन मुद्दा ये है जो हमको कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भावना भावित होके भगवान की सेवा करना है। हमको कृष्ण भावना भावित में प्रभुपाद जी जो बताए हैं या चैतन्य महाप्रभु बताए हैं, चैतन्य महाप्रभु बताए हैं हरे नाम केवलम, उन्हें भगवान का नाम खूब जपिए, सिर्फ नाम जपिए और कुछ नहीं करना है, भगवान का नाम जपिए। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान का नाम तो जपिए ही, साथ साथ भगवान की कुछ सेवा करते हैं तो वो कीजिए, तो आप भगवत धाम चले जाइएगा और आपकी आत्मा को जन्म मृत्यु का चक्कर से आपका आत्मा निकल जाएगा, बच जाएगा और भगवत धाम जाइएगा। इसमें यही समझाए हैं और इससे ज्यादा हम नहीं समझ पा रहे हैं। कोई त्रुटि हो तो माफ कीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई तरह का प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा प्रश्न है कि हम देखे हैं कि निर्विशेष पादे में गुरु को मतलब सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है और गुरु का ही पूजा करने बोलता है। उसमें तो भगवान का भी तस्वीर नहीं रहता है, वहां पे आश्रम उश्रम में भी मतलब गुरु का ही सेवा करने बोलता है। तो क्या गुरु का सिर्फ सेवा करके कोई भगवत धाम जा सकता है? देखिए, जो वो लोग जो करता है, हम भगवान को कितना कैसे मानते हैं इस बात पर डिपेंड करता है। हम लोग जो इस्कॉन जो बात मानती है या भगवान श्री कृष्ण के राह पर जो चलता है वो द्वैतवाद है, अद्वैतवाद नहीं है। द्वैतवाद होता है जो आत्मा और परमात्मा दो चीज हुआ, माने हम मनुष्य हैं और भगवान हैं, द्वैतवाद ये होता है। और वो लोग जो मानता है वो भगवान को नहीं मानता है, वो अद्वैतवाद है। तो अद्वैतवाद जो है वो लोग कहता है कि भगवान का एक रोशनी है, हम अच्छा कर्म करेंगे तो एक रोशनी में जाके मिल जाएंगे। तो ये भी ज्ञान है लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं है। वो लोग जो कहता है भगवान है, तो अगर आप कहिएगा कि गुरु को मानता है वो, तो गुरु क्या सिखाते हैं उसमें ये देखना है। गुरु क्या करते हैं, जो आत्मा, जो आदमी कोई मरता है अच्छा काम करते हुए या गुरु की सेवा करते हुए, तो फिर वो मरने के बाद उसका क्या होता है, इसके बारे में वो लोग कुछ कहते हैं? अगर वो लोग नहीं कहते हैं जो मरने के बाद आत्मा कहीं नहीं जाता है, तो उनका ज्ञान अधूरा है। और वो लोग कहते हैं जो मरने के बाद आत्मा जाके एक रोशनी में मिल जाता है, तो वो सही है। तो हम लोग ये लेकिन कहिए कि 90% ज्ञान है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो हम लोग जो मानते हैं, चैतन्य चरितामृत या भगवान श्री कृष्ण की बातों पर जब चलते हैं, तो हम लोग का ये मानना है जो रोशनी जो है वो कहाँ से आती है? कहीं से तो रोशनी आएगा। जैसे मनुष्य के शरीर से रोशनी निकलता है, हम लोग के शरीर से भी रोशनी निकलता है, जिसको कि हम लोग इस साधारण आंख से नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाते हैं। उसी तरह भगवान के शरीर से रोशनी निकलता है, तो वो लोग कहता है कि उस रोशनी में जाके आत्मा मिल जाता है। उसका कहना है जो उसी में चला जाता है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि नहीं, उससे आगे भी कुछ है। रोशनी कहाँ से आता है उसको हम लोग पता लगाए हैं, तो वहां पता चलता है कि वहां भगवान श्री कृष्ण है
जिनके शरीर से रोशनी निकलता है, वो लोग रोशनी में आके खत्म हो गया, और हम लोग उससे आगे जाके भगवान के पास जाते हैं। तो वो लोग कहता है जो गुरु का ही मानना चाहिए बात। तो गुरु का जो बात ठीक है वो लोग मानता है, तो गुरु क्या कहता है, भगवान के बारे में कुछ बोलता है कि नहीं, तो देखना पड़ेगा। जी प्रभु जी, कथा में मतलब भगवान का चर्चा तो होता है, बट मतलब गुरु को निर्देश में रख के ही पूजा करना, मतलब उन्हीं का तो सेवा गुरु का करना। नहीं, तो गुरु का निर्देश में तो हम लोग भी रहते हैं, हम लोग भी किसी गुरु को मानते हैं, गुरु समझाते हैं आत्मा क्या है, परमात्मा। जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन के गुरु थे, तो कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाए जो आत्मा है क्या, शरीर क्या है, परमात्मा क्या है, शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरता, तो गुरुए ने समझा रहे हैं। तो अगर उसके भी गुरु ये समझाते हैं तो ठीक है, उसका रास्ता थोड़ा अलग है लेकिन वो भी ठीक है। उसको भी हम लोग भी तो गुरु का ही सहारा लेते हैं, क्योंकि गुरु के बिना हम लोग का भी उद्धार नहीं है, गुरु को पकड़ना ही पड़ेगा। हमारी भक्ति जो कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं जो भगवान की भक्ति करना चाहिए, हमारी भक्ति करो, तो वो भक्ति जो है बिना गुरु के पूर्ण नहीं होगा। तो भक्ति के लिए भी हमको गुरु चाहिए। जैसे अर्जुन को तब तक उद्धार नहीं हुआ जब तक अर्जुन भगवान कृष्ण को अपना रिश्तेदार माना, या भगवान कृष्ण को अर्जुन अपना दोस्त माना, तब तक अर्जुन समस्या में पड़ा रहा। जब वो समर्पण कर दिया भगवान को, जो नहीं अब आप मेरे दोस्त तो हैं ही, लेकिन अब आप हमारे गुरु हो गए, अब हमको समझाइए, एक गुरु होने के नाते हमको दिशा निर्देश की, तो उसको गुरु तो मानना ही पड़ा। अर्जुन कोनो खराब आदमी थोड़े था, कोनो अधर्म काम थोड़े कर रहा था, लेकिन क्या करना है, सही काम में भी बहुत सा सही काम होता है, लेकिन विशेष परिस्थिति विशेष काल में कौन सा सही काम, कौन सा धर्म का काम करें जो कि उस समय काल और समाज के लिए सही होगा, ये एक गुरु ही बताता है। तो जिस समय अर्जुन भगवान कृष्ण को गुरु मान लिया, तो भगवान कृष्ण बोले तो ठीक है अर्जुन, तुम कहते हो अहिंसा करना चाहिए, वो भी धर्म है, लेकिन यहाँ पर अहिंसा जो तुम कहते हो करेंगे, वो वाला धर्म तुमको यहाँ नहीं अपनाना, यहाँ तुमको हिंसा करके धर्म को अपनाना, हिंसा करने वाला धर्म को अपनाना है। क्यों कि यहाँ तुम हिंसा करोगे, मतलब अधर्मियों को मारोगे, तब धर्म की रक्षा होगी। तो यहाँ का धर्म है हिंसा करना, और जगह का धर्म अहिंसा है, लेकिन यहाँ का धर्म हिंसा है। तो ये बात गुरु ही बताते हैं। तो हम लोग भी तो गुरु, अपने लाइन में भी तो गुरु को तो मानते ही हैं, वो लोग भी अपने लाइन में गुरु को मानते हैं, तो ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छा से लेकिन आपने वो लोग क्या करता है, हम लोग ये जानते हैं जो भगवान किसको कहा जाता है, भगवान का वर्ड जो है सबके साथ नहीं लगा हुआ। वो शिव को मानते हैं तो शिव को भगवान शिव तो नहीं कहा जाता है, शिव देवता हुए, महादेव हुए, लेकिन हम लोग भगवान को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, मतलब देवताओं के ऊपर, देवताओं को जन्म देने वाला जो आदमी है वो भगवान कहलाता है। तो वो लोग देवता तक ही है, देवता को ही मान रहा है, तो उसका उद्धार उतना नहीं होगा। वो लोग मरेगा तो शिवलोक तक जाएगा, लेकिन हम लोग का लक्ष्य है गोलोक वृंदावन धाम जाना, वैकुंठ जाना, जो कि शिव से भी ऊपर है। जैसे कोई मरता है तो नर्क है, नर्क के बाद ऊपर स्वर्ग है, स्वर्ग के ऊपर शिवलोक है, ब्रह्मलोक है, अधर लोक है, कौन कौन लोग सब है, उधर लोग कौन कौन लोग, जैसे जैसे ऊपर जाइएगा तो अच्छा लोग ऊपर में है, और खराब लोग नीचे नीचे है। तो सबसे घटिया है क्या कहते हैं, नर्क से अच्छा है स्वर्ग लोक से अच्छा है, और भी लोग सब ऐसे ऐसे करके शिवलोक, ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक से ऊपर है वैकुंठ, और वैकुंठ से भी ऊपर है क्या कहते हैं गोलोक वृंदावन धाम। तो हम लोग का लक्ष्य होना चाहिए वैकुंठ धाम जाए, नहीं तो कम से कम गोलोक वृंदावन जाए, कृष्ण भगवान के धाम जाए, नहीं उतना तो कम से कम वैकुंठ धाम तक रहें। अगर उससे भी नीचे अगर आप आते हैं शिवलोक, तो आपका फिर शिवलोक में आप चले जाइएगा या ब्रह्मलोक में चले जाइएगा, फिर आपका जन्म होगा पृथ्वी पर। लेकिन जो गोलोक वृंदावन धाम जाता है या वैकुंठ जाता है, उसका जन्म पृथ्वी पर नहीं होता है। और पृथ्वी पर जन्मिएगा तो भाई फिर यही जन्म मरण का चक्कर है, सुख दुख होगा। आज बच्चा हो गया, बेटा हो गया, खूब सुख मना रहे हैं,
कल बेटा आपका बात नहीं मान रहा है तो बड़ी दुख हो गया, फिर बेटा कैसा हूँ पास किया तो फिर खूब सुख मना रहे हैं, फिर बेटा का ब्याह हो गया तो अब बेटा पुतों मिलकर आपका बात नहीं मान रहा, फिर दुखी हो गए, अब हर जिंदगी दुखी हो गए। ये चक्कर हमेशा रहेगा। इसीलिए हम लोग को ये करना है जो हम लोग गोलोक वृंदावन धाम जाएं, ताकि वहां से फिर हम पृथ्वी पर लौट के नहीं आए, हमारी आत्मा नहीं आए, नहीं तो हमको फिर सुख दुख झेलना पड़ेगा। और वो लोग शिव लोक तक जाएगा तो उसको उसका क्या कहते हैं, वो लोग तो निश्चित रूप से फिर पृथ्वी पर आए, कुछ दिन रहेगा शिव लोक में, उसका पृथ्वी पर आएगा, फिर दुख सुख का चक्कर शुरू होगा। उन लोग का ज्ञान अधूरा है और उन लोग को पता नहीं है। जो शिव जी हमेशा अमर कथा है एक तो, उसमें शिव जी पार्वती जी को जो कथा सुनाते हैं उसमें विष्णु और उसमें कृष्ण का ही कथा सुनाते हैं। तो जब शिव जी कृष्ण की पूजा अपने करते हैं, दिन रात कृष्ण के ध्यान में है, तो हमको कृष्ण तक पहुंचने का ना हमको चाहिए। तो वो लोग कहते ना, वो लोग ये बात नहीं मानेगा जो शिव जी हैं सो कृष्ण की पूजा करते हैं, वो लोग सबसे ऊपर शिव जी को मानता है, तो शिव लोग तक जाएगा। कोई पितर को साधता है, जैसे हाँ किसी का माता पिता मर गए, दिन रात अपने माता पिता बाबा का पूजा करता है, तो मरेगा तो पितर लोग जाएगा, जहाँ भूत प्रेत रहता है, पितर का वास है। वो भी बहुत, वो तो स्वर्ग लोग से भी घटिया लोग है, उतने पर जाके फिर पृथ्वी पर आ जाएगा। थैंक यू प्रभु जी। एक पर्सनल क्वेश्चन था मेरा, जैसे हम लोग का सेहत बहुत अच्छा रहता है तो माला बहुत अच्छे से करते हैं, एकदम मॉर्निंग में उठ के सारा माला कर लेते हैं, पर जब थोड़ा सा सेहत खराब हो जाता है तो दिन भर मतलब टांग खींच के करते हैं 16 माला। तो उस चीज में मतलब उस टाइम पे हमको क्या ऐसा मेंटेलिटी मतलब रखना चाहिए? कोई एक ऐसा चीज बताइए जिसमें मतलब वो सोच के फिर हम जागरूकता आ जाए अंदर में कि नहीं हमको करना ही है, उठना ही है सुबह में। तो सुबह में माला अगर आप करना चाहते हैं, 16 माला का 16 माला, तो आपको सबसे पहले अपने पेट का ध्यान रखना पड़ेगा। रात में कम से कम भोजन कीजिए। अगर दिन में आप 7 रोटी खाते हैं या चावल इतना खाते हैं तो रात में आप 2-3 रोटी ही खाइए और एकदम कम भोजन कीजिए। पेट आपका ठीक रहेगा, पाचन क्रिया आपकी ठीक रहेगी। और बहुत लेट में नहीं खाना खाना है, 11 बजे 11:30 बजे खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तब वो आपको डिस्टर्ब करेगा, सुबह में उठने नहीं देगा। आप अगर 8-9 बजे तक खाना खा के 9 बजे तक सो जाते हैं और कम भोजन करते हैं रात में, तो पाचन क्रिया ठीक रहेगी। तो आप देखिएगा 3-4 बजे आप उठ जाइएगा और आपका सारा चीज क्लियरिंग सब ठीक रहेगा, तो आपको मन लगेगा और नींद भी अच्छी आएगी। लेकिन अगर भोजन में गड़बड़ी है रात का, तो अगर पेट में गैस बनेगा तो आपको रात भर नींद नहीं आएगी। आप अगर 10:30 बजे सोने जाइएगा खूब कस के भोजन करके, तो आधा घंटा तो तुरंत सो जाएगा, उसके बाद फट से आपका नींद टूट जाएगा, क्योंकि पेट में गैस है। अब इधर करवट बदल रहे हैं, उधर करवट, पेट में अथी है, ये है वो है। पेट खराब तो मन खराब, और मन खराब तो सारा चीज खराब। तो सबसे पहले तो आपको आहार विहार पर ध्यान देना पड़ेगा। आहार विहार में यही है, जो दिन में हम अधिक से अधिक भी भोजन कर सकते हैं, लेकिन रात में एकदम भिखमंगा की तरह भोजन करना है। जैसे हमको 5 रोटी का खाना है, तो हमको कोई 2 रोटी फेंक दिया तो हमको 2 ही रोटी खाना है। रात में कम भोजन कीजिए और सवेरे सोइए, पाचन क्रिया ठीक रहेगी तो आपको सुबह में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब किसी को कैसे बुखार लग गया या तो अलग चीज है, लेकिन ऐसे आप दिन प्रतिदिन जो है, जब तक पेट ठीक नहीं कीजिएगा, और ये हुआ आहार, और बिहार ठीक नहीं कीजिए। बिहार का मतलब होता है, जब बहुत आदमी, अब मान लीजिए 8 बजे खाना खा भी लिया, अब सो रहा है 11:30 बजे तक, टीवी देख रहा है, गप मार रहा है, या किताबें पढ़ रहा है, या रामायणे पढ़ रहा है, गीते पढ़ रहा है, भागवतम ही पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते 11:30 बजा दिया, अब 12 बजे तब आप सोइएगा, तो फिर 4 बजे उठ पाइएगा? ठीक से उठिएगा तो वही ऊँघिएगा, हमेशा नींद आएगी, ये होगा वो होगा, तो दिक्कत होगा। सबसे पहले आपको है आहार और विहार दोनों को ठीक करना पड़ेगा। आहार विहार और विचार, विचार भी होता है जो दिमाग को बहुत बहुत ज्यादा विषयों में नहीं इन्वॉल्व करना है। अब जैसे हम मोबाइल देख रहे हैं, तो मोबाइल में बहुत सा चीज देखने के लिए, तो हर चीज को अगर आप देखने लगेगा तो आप सोइएगा ना, तो वो सब चीज आपके दिमाग में घूमते रहेगा। कोई मान लीजिए मूवी देख लिया, तो रात में सोएगा तो मूवी वाला बात घूमते रहेगा, जो हीरो ऐसे किया, हीरोइन ऐसे किया, विलन को ऐसे मारा होगा। तो बहुत ज्यादा में अगर आप अपने
विचार को रखिएगा। आहार विहार विचार जो करता है वो अपने विचारों को, अपने मन को बहुत तरह तरह के चीज में इन्वॉल्व करके रखिएगा, तो मन वही हरदम सोचते रहेगा। तो इस तीनों को ठीक कीजिएगा, तो आपको 4 बजे उठिएगा तो आपका पेट हल्का रहेगा, गैस नहीं रहेगा, और क्या कहते हैं, आप अच्छा से माला कर सकते हैं। और ये समझिए जो सुबह का माला अगर 16 माला कर देते हैं तो सबसे अच्छा होता है। क्यों नहीं तो यही सब गड़बड़ी होगा, तो 2-4 माला कीजिएगा। ये सब करने के बाद भी माला कीजिएगा, आहार विहार विचार ठीक करके, तब भी नींद आएगी। ये बात नहीं है जो हम ये नहीं कर रहे हैं तब आपको एकदम में नींद नहीं आएगा, तभी नींद तो आता है। लेकिन चूंकि पेट हल्का रहता है तो नींद, एक बार लोग ऐसे झुकता भी है तो फिर जग जाता है। तो लोग चलो भाई 4 बजे से बैठा तो 6 बजे तक माला कर दिया, 4:30 से तो 6:30 बजे तक, 2 घंटा तो लगेगा ही माला करने में, 16 माला सुबह में। मान लीजिए 5 बजे बैठा तो 7 बजे तक। लेकिन ऐसा करना चाहिए 4 बजे से माला शुरू कर देना चाहिए, तो आपको 6 बजे तक खत्म, 6 सवा 6 बजे तक खत्म हो जाए। तो नींद आएगी उसमें भी, लेकिन उतना डिस्टर्ब नहीं जितना कि आहार विहार विचार आप नहीं ठीक से कीजिएगा, तब उसमें जो डिस्टर्बेंस होगा ये इसमें नहीं आएगा, इसमें हल्का फुल्का डिस्टर्बेंस। और सुबह में इसलिए कहता है करने के लिए कि देखिए ये नियम अति है, कहा हुआ है, सत्य है। जो दो सूर्य सूर्य अस्त होता है तब से 2 बजे रात तक तमोगुनी आत्मा सब घूमते रहता है। आप देखिए कि जो रात में जितना गड़बड़ काम होता है लोग रात को करता है। भर दिन काम करेगा, रात में दारू लेके आएगा पीने के लिए, दोपहर में नहीं दारू पिएगा। बहुत तो दारूबाज सब दोपहरों में पीता है, लेकिन जो थोड़ा सैता हुआ आदमी है तो वो रात में दारू पिएगा। कोई भी गड़बड़ सरबड़ जितना काम का अरेंजमेंट होता है, चोरी चमारी चकारी गलत सलत करना, कोई प्लानिंग बनाना, सब रात में होता है। तो 2 बजे रात तक क्या होता है, गलत गलत काम का प्रेरणा ज्यादा होता है, तमोगुनी बात सब ज्यादा है। और उस समय वातावरण में खराब आत्मा सब बेसी घूमता है। तो अगर उस समय आप जगिएगा तो खराब आत्मा आपको इफेक्ट करेगा। तो 4 बजे के बाद फिर क्या होता है, अपने आप प्रकृति का नियम है, जो 4 जहां 2 बजे के बाद 2 जहां बजता है उसके बाद खराब आत्मा सब वातावरण से हटने लगता है, और पुण्य आत्मा सब, अच्छे अच्छे आत्मा सब तो वातावरण में आने लगता है, देवता लोग आने लगते हैं। मुस्लिम धर्म में भी कहा जाता है, जो सुबह में ब्रह्म मेला में जब उसका ये अजान होता है तो कहता है कि उस समय भगवान नूर नूर बरसाते हैं। नूर बहुत ऑस्पिशियस चीज को कहा जाता है, नूर बरसाते हैं। कहने का मतलब भगवान जो है, ईश्वर जो है, उस समय अपना आशीर्वाद डायरेक्ट भेजते हैं ब्रह्म बेला में। तो जो उस समय अगर भगवान का नाम लेता है तो उसका नूर उस पर बरस रहा है, माने भगवान का आशीर्वाद डायरेक्ट उसको शरीर पर आ रहा है, मिल रहा है। तो उस दूसरे धर्म में भी कहा गया है। तो हमारे को भी यही देखना है, जो 4 बजे से अगर हम माला करते हैं तो उस समय देवता सब, बढ़िया बढ़िया परमहंस, बहुत बड़े बड़े महात्मा सब, जिसको परमहंस कहा जाता है, परमहंस सब अब उड़ते हैं, वो सब आत्मा शरीर के साथ उड़ते हैं, उड़ के वहां जाते हैं वहां जाते हैं, वो लोग अदृश्य होकर घूमते हैं। और उस समय अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं, और भगवान को डायरेक्ट मैसेज जाता है जो आप उनको याद कर रहे हैं, तो भगवान की कृपा दृष्टि डायरेक्ट होती है। फिर जब सूर्योदय हो जाता है, सूर्य दिखने लगता है, तो रजोगुण शुरू हो जाता है। तो फिर वो बहुत लोग जग जाते हैं, गर्मी बढ़ने लगता है बहुत सा, तब वो आध्यात्मिक वातावरण खत्म होने लगता है। तो 2 बजे के बाद, ठीक है, 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद 3:30 बजे उठ जाना है, और 4 बजे से 6 बजे माला कर लेना है, तो सबसे उत्तम कहलाता है। और आप भी वैसे भी देखिए, उस समय आपका माला ठीक हो गया, उसके बाद आप या तो फिर आधा घंटा सो जाइए, 6 बजे के बाद फिर थोड़ा सा आधा घंटा थक गए तो सो जाइए, फिर उठिएगा, देखिएगा और दैनिक काम करने के लिए भी आपको समय मिल जाएगा। नहीं तो उस समय माला नहीं पूरा होता है तो एक तो रहता है कि माला कब होगा कब होगा, दोपहर में टाइम नहीं, फिर शाम में कीजिए, शाम में माला करना, इधर उधर 10 को बात है, बहुत तरह का बात है, शांत प्रकृति मिलता नहीं है, तो आप हमेशा प्रॉब्लम में रहिएगा। तो आहार विहार विचार, ये तीनों को सैंतना है। विचार है तो जैसे जो जवान लड़का लड़की है उसका विचार बहुत ज्यादा भटकेगा, तो उस सबको भी आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि सब चीज करते हुए सब चीज नहीं मिलता है। लोग आप सोचिएगा कि ये भी कर लें वो भी कर लें वो भी कर लें, भगवानों का नाम तो नहीं होता है।
आपको एक चीज प्राप्त करने के लिए बहुत सा चीज को त्याग करना पड़ेगा। जैसे कोई अगर डकैती करना चाहता है तो डकैती का विद्या प्राप्त करने के लिए दूसरा चीज का विद्या को स्टॉप करना पड़ेगा तत्काल, और एक से एक डकैती का विद्या उसको सीखना पड़ेगा कंसंट्रेट करके, तभी उसमें एक्सपर्ट होगा। तो जब आप एक्सपर्टाइज चाहते हैं, भगवान के पास जाना चाहते हैं या भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो दूसरे चीज को तो आपको खत्म करना ही पड़ेगा। तो तामसिक भोजन नहीं करना है। अगर लहसुन प्याज खाते हैं तो रात में कम से कम लहसुन प्याज मत खाइए, दिन में खाइए तो खाइए। रात में एकदम सात्विक भोजन और कम मात्रा में भोजन करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर का नियम है, जब तक सूर्य रहता है तो हमारी पाचन क्रिया बहुत अच्छे ढंग से चलती है। जब ये सूर्यास्त होता है तो पाचन क्रिया बहुत धीमी हो जाती है, और जब हम सो जाते हैं तो पाचन क्रिया और धीमी हो जाती है। तो रात में हम लोग को सोना है, दिन में तो मान लीजिए हम लोग इधर जाते हैं उधर जाते हैं, टहलते हैं, बोलते हैं, किताब पढ़ते हैं, बहुत एक्टिविटी शरीर से या मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से एक्टिविटी करते हैं, तो हमारा पाचन क्रिया तेज रहता है। और सूर्यास्त हुआ तो सूर्य खत्म हुआ तो पाचन क्रिया आधा से कम हो जाता है, और रात में हम सोते हैं तो औरों कम हो जाता है, तो पचता नहीं है ठीक से, और वही फिर हमको सुबह में दिक्कत करता है। तो इस तरह से हम लोग को तो करना पड़ेगा, आदत बनाना पड़ेगा, धीरे धीरे कीजिएगा तो आदत बन जाएगा। आप कहिए कि रात में 2 रोटी 3 रोटी खाएंगे तो ये भूख लगल रह जाता है, लेकिन आप देखिएगा रात का भोजन करते समय आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी पी लीजिए और उसके बाद खाइएगा, तो आप 2 रोटी खाइएगा तो आपको लगेगा कि मन तृप्त हो गया। और या अगर 8 रोटी खाते हैं तो 3 रोटी खाइए तो आपका लगेगा कि मन तृप्त हो गया। तो सब्जी थोड़ा बेसी ले लीजिए क्योंकि वो जल्दी पचता है। रोटी अनाज ये कम खाइए रात में, अनाज सबसे देरी से पचता है। अनाज से हमको जीवन भी मिलता है, लेकिन अनाज सबसे बड़ा रोग का कारण देता है। अनाज खाइएगा तो आलस भी आएगा। आप देखिएगा किसी दिन खाली सब्जी खाए हैं तो मन में देह में फुर्ती रहेगा, लेकिन वही भात और रोटी खाइएगा तो मन अलसा जाएगा। भात में और ज्यादा होता है, रोटी में थोड़ा कम होता है, लेकिन अनाज जब पेट में जाता है तो आपको डलनेस करेगा। तो रात में अनाज कम खाइए, और पेट भरना है तो थोड़ा ये गया थोड़ा पहले पानी पी लीजिए। अब सुबह में देखिएगा कि फटाफट एकदम सब चीज ठीक। तो आहार विहार और विचार तीनों आपको धीरे धीरे करके लाइन अप करना पड़ेगा, तब आपको सुबह सुबह सब चीज ठीक रहेगा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं आप, मतलब सारा माइंड का डाउट से क्लियर हो जाता है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। क्या नाम हुआ आपका? संध्या। कहाँ में रहती हैं आप? पटना में रहता है प्रभु जी, नीतीश प्रभु की बहन है। ओ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ समझ गए। वहाँ आप आई हुई थी हल्दिया ना? नहीं, हम हल्दिया नहीं आए थे, वो प्रियंका माता जी गई थी। ओ नहीं, उनकी भाभी आई मम्मी, थी। हाँ मेरी मम्मी और भाभी गई थी। भाभी, हाँ हाँ ठीक। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, गलती सलती माँ। दंडवत प्रणाम प्रभु। एक्चुअली 4 बजे से क्लास रहता है, तो जूम मीटिंग से हमको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए मीटिंग बंद करना पड़ेगा, इसलिए आपका ठीक है। आशीर्वाद चाहिए था। ऐसे क्लास हरे तो कृष्ण। बहुत अच्छा दिए थे। मेरा भी एक प्रश्न था, आपसे पर्सनली पूछेंगे तो पर वही हम लोग रमेश प्रभु जी के लिए 3 बार हरि बोल उनके ध्यान धन्यवाद देंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी इतना अच्छा क्लास देने के लिए। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।